हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +1 केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 31 क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन, हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उन सभी को हम सिग्मा बॉन्ड्स बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इस स्ट्रक्चर को दोबारा बनाए तो ये हमारा है कार्बन, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन यानी कि H ऐसे लगे हुए हैं, फिर डबल बॉन्ड C, इसके ऊपर फिर से जो है वो C लगा है और इसके ऊपर जो है वो हमारे 3H लगे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड C और इसके साथ एक H लगा है, डबल बॉन्ड C और उसके साथ जो है वो 2 H लगे। सभी सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2, हर डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन बी। यहाँ पे जो है वो टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन द नेफ्थलीन मोलिक्यूल इज, हमें बताना है कि नेफ्थलीन मोलिक्यूल के अंदर सिग्मा जो है वो कितने होंगे। तो नेफ्थलीन क्या होता है? नेफ्थलीन होता है हमारे पास बेंजीन रिंग होती है, ये डबल बेंजीन रिंग होती है जो आपस में जुड़ी होती है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्थलीन का। इसके ऊपर हाइड्रोजन्स कहाँ का होता है? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। तो अब हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो यहाँ पे टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 33 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, हमें बताना है कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 2 और यहाँ पे 2 2 4 6, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। टोटल यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर इन द मोलिक्यूल, हमें बताना है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। तो पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। हर ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। अब हम जो है वो पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 2 4 5 5 2 7 7 2 9, 9 सिग्मा और 9 जो है वो हमारे पास पाई बॉन्ड है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए, 9 सिग्मा एंड 9 पाई बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, which of the following compound has the maximum number of the pi bonds, किसमें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ पाई बॉन्ड यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O में, जो कि एक ही पाई बॉन्ड है इसके अंदर। यहाँ पे एक और एक, यहाँ पे टोटल 2 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है वो बेंजीन रिंग में जो है वो 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे और 1 पाई बॉन्ड जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल जो है वो 4 पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। तो टोटल हमें मैक्सिमम पाई बॉन्ड बताना है। तो मैक्सिमम पाई बॉन्ड जो है वो हमारे ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय, बेंजीन रिंग को किसने डिस्कवर किया था? तो बेंजीन रिंग वाज डिस्कवर्ड बाय द फैराडे। तो क्वेश्चन नंबर 37 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। द सेंट्रिक फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय, जो बेंजीन का सेंट्रिक फार्मूला है उसको किसने प्रपोज किया था? वो आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बेयर ने जो है वो इसको प्रपोज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द रेगुलर हेक्सागन विद सर्कल इनसाइड शोज, ये जो है वो हमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा। जो हमारा रेगुलर हेक्सागन विद सर्कल इनसाइड होता है, ये हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंटेशन करता है बेंजीन रिंग के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नेफ्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, नेफ्थलीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक, एलिफेटिक नहीं है, नेफ्थलीन एक रिंग होती है, एलिसाइक्लिक रिंग। तो क्वेश्चन नंबर, इसके बाकी ऑप्शन देखते हैं। पॉलीन्यूक्लियर एटॉमिक हाइड्रोकार्बन, तो ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। इसमें पॉलीन्यूक्लिक यानी कि 2 न्यूक्लियाई होंगी और ये एक एरोमेटिक रिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन बेंजीन ऑल द कार्बन बॉन्ड्स हैव द सेम लेंथ बिकॉज ऑफ, क्योंकि बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं सभी की लेंथ जो है वो कार्बन बॉन्ड्स की लेंथ जो है वो सेम होती है। उसका रीजन है रेजोनेंस, पूरी रिंग के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। रेजोनेंस के कारण बेंजीन रिंग के सभी कार्बन बॉन्ड लेंथ की जो है वो बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। ये ना ही प्योरली सिंगल बॉन्ड के बराबर होते हैं, ना ही प्योरली डबल बॉन्ड के बराबर होते हैं, बीच में होते हैं। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बीच में इनकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कार्बन एटम्स ऑफ 1,3-butadienes आर नंबर्ड एज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अबव कंपाउंड इज इनकरेक्ट। हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। कार्बन एटम 1 2 3 4 ऑल आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट कार्बन एटम्स 1 and 4 आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी सही है। द सिंगल बॉन्ड बिटवीन C2 and C3 is of the same length as the carbon bond length in ethane। जो हमारा यहाँ पे सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड है, उस बॉन्ड की लेंथ सेम होगी जो कि इथेन के अंदर होती है। नहीं, ये जो है वो उससे थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता रहेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो अल्टरनेट पाई बॉन्ड जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे जो है वो हमारे पास रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे रेजोनेंस के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी। तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन बेंजीन रेजोनेंस इन्वॉल्व्स, बेंजीन के अंदर जो है वो रेजोनेंस होता डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऑप्शन ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसके बाद जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेंजीन के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द रेजोनेंस, इसमें से कौन जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। तो टोलीन जो है वो हमारी एक एरोमेटिक रिंग है और ये जो है वो हमें रेजोनेंस शो करती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। तो मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी जो है वो हमारी बेंजीन के पास होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसके पास सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो हमारा बेंजीन है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू द हकल्स रूल अ साइक्लिक प्लेनर कंजुगेटेड पुलीन इज एरोमेटिक इफ इट कंटेन हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है अगर उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन सी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, बेंजीन इज एरोमेटिक व्हाइल नेफ्थलीन इज नॉट। ये जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट लिखी हुई है। हमें करेक्ट वन बतानी है कि इनमें से कौन सी करेक्ट वन है। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सीन बोथ
हेक्सेन बोथ आर एरोमेटिक, ये भी जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। बेंजीन बिहेव मोर लाइक एन एल्केन देन द एल्केन, ये राइट स्टेटमेंट है। बेंजीन जो है वो हमारे एल्केन की तरह बिहेव करती है क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, ना कि एडिशन रिएक्शन एल्कीन की तरह। तो इसीलिए जो है वो एल्केन की तरह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने के कारण ये एल्केन की तरह बिहेव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एरोमेटिक, कौन सा जो है वो एरोमेटिक होगा जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा। इसमें तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है जो कि हगल रूल को फॉलो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो आज के लिए बस इतने, हम नेक्स्ट वीक लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।